मेरे हाथ में लंबा चौड़ा पर्चा देख करके कई सोच रहे हैं बहुत टाइम लेगा यार। मैं उस छोटू की तरह एंटरटेनमेंट तो नहीं करा सकता आपका, लेकिन मैं जो आज की हकीकत है उससे आपको रूबरू करा सकता हूं। रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट साहब, ऑल पेरेंट्स, ऑल टीचर्स, ऑल माय लवली किड्स, सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जस्ट आई वांट टू ड्रा योर काइंड अटेंशन फॉर ए मोमेंट। आज जो घटित हो रहा है मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं। मुझे पता है देशभक्ति की बात को सुनना नहीं चाहता है, उनको चाहिए एंटरटेनमेंट। अभी डीजे लगा दो, डांस मेरे को भी आता, मैं भी कर दूंगा बीच में। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम जान करके भी अनजान बन जाते हैं और उनको फॉलो नहीं कर पाते हैं। 15 अगस्त यानी आजादी, क्या ये ऐसे ही मिल गई? क्या वो दिन देशभक्ति के गाने बजाने 2 दिन 14 अगस्त 15 अगस्त को किसी दुकान में देख लो, कहीं भी देख लो, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। 16 अगस्त को फिर छज्जे ऊपर बोयर बाजरो उग्यो फूल चमेली को। अरे ये देशभक्ति है क्या? नहीं, देशभक्ति हमारे रोम में है। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं यहाँ खड़े होके बोलने में। आज तो मैंने देखा कि वो जो टेम्पू आता है गौशाला वाला रघुवीर वाला, वो बोलता है कि दान देने से धन बढ़ता है। वो भी आज बोला है मेरे वतन के लोगों जरा आंखों में भर लो पानी। वो भी ये वो गाना लगा रखा था। तो मैं समझ नहीं पाया कि वो आटा लेने के लिए आता, रोटी लेने आता, वो आ गया कोई दूसरा आ गया। तो ये देशभक्ति नहीं है। 2 दिन आप देशभक्ति के गाने लगा दोगे तो ये देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति होनी चाहिए आपके दिल में। यहां से देशभक्ति जागृत होती है। क्या आजादी ऐसे मिल गई? नहीं, ऐसे नहीं मिली। इस आजादी को पाने के लिए कितनी माताओं ने अपने लाल खो दिए, कितनी बहनों ने अपना सुहाग खो दिया, कितनी बहनों ने अपने भाई खो दिए, तब मिली है ये आजादी। और बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि उनका नाम किसी इतिहास की किताब में भी शामिल नहीं है। ये हकीकत है। जिन्होंने इस देश के लिए तन मन धन से किया है उनका नाम इतिहास की किसी किताब के कोने में भी नहीं लिखा हुआ है। और वे उस देश के लिए अपनी जान दे गए हंसते हंसते। पहले इतिहास बदलने में युग बदल जाते थे, ये सबको पता है। लेकिन आजकल इतिहास ऐसे बदलता है जैसे फसल के साथ साथ लिबास बदला जाता है। मैं ज्यादा तो नहीं, नियर बाई 48 हो चुका हूं। 48 साल में 3 बार इतिहास तो बदलते हुए मैंने देख लिया। 3 बार आपके सामने गिनती करा सकता हूं। 3 बार में जब हम पैदा हुए थे या उससे पहले घर में एक मुखिया हुआ करता था, वो आदेश देता था कल ये काम होना है। लोग किंतु परंतु उसी काम पर अमल होता था। वो इतिहास हमें याद है। उसके बाद आया इतिहास डिस्कशन का। जनता थोड़ी समझदार हुई, पढ़ाई लिखाई पे जोर हुआ, आपस में डिस्कशन हुआ, मुखिया ने आदेश दिया, बाकी घर के सदस्यों ने उसके ऊपर डिस्कशन किया और फिर भी एक अच्छे निर्णय पे जाते थे और वो निर्णय सही होता था। लेकिन अभी इतिहास है नो, नहीं तो नाक पे लिखा हुआ है बिल्कुल बच्चों के। आप बोलते चलते बेटा भगवान के आगे सामने हाथ जोड़ के वो मांग तो आपको मिलेगा आशीर्वाद, बोला नहीं मांगूंगा तो क्या कर देगा? अब ले पर देगा।
उसका कोई जवाब है क्या? नहीं तो ऐसे शब्द आ गया बिल्कुल, गुरुजनों के परिजनों के पैर छूने चाहिए, नहीं छूऊंगा तो क्या हो जाएगा? क्या वो आशीर्वाद नहीं देंगे क्या? अरे भाई, छू लेगा तो वो आशीर्वाद देंगे, तन मन धन से देंगे, नहीं छुएगा तो भी वो देंगे, क्योंकि उनकी मजबूरी है, वो तो पेरेंट्स हैं। दोस्तों, हमारे जो बुजुर्ग थे वो खेलते थे सतोलिया, माँ धाड़, गुल्ली डंडा, बहनें खेलती थी मटका रेस, लेमन रेस और बहुत से जैसे गेम। शारीरिक व्यायाम जिससे होता था, शरीर का पसीना निकलता था, वो सब के सब आज यूनाइटेड नेशन में पहुंच गए हैं और हमारे हाथ में थमा गए हैं ये मोबाइल। हकीकत है, हमारे हाथ में थमा गए हैं मोबाइल। अच्छा है, अगर अच्छे के लिए यूज करो तो अच्छा है, लेकिन अच्छे के लिए बहुत कम यूज करते हैं, गंदगी ज्यादा फैला रहा है। तो मेरा मानना है, बार बार प्रिंसिपल मैडम, मैं बच्चों को छोड़ने आता हूं तो रिक्वेस्ट करती है, बार बार हम करते हैं, मोबाइल से एटलीस्ट दूर रहो, जब आपको जरूरत हो तब उसको काम में लो। मुझे पता है आपका समय बहुत कीमती है, क्योंकि समय है नहीं, और पूछो तो बोलते हैं टाइम पास हो रहा है। आप अगर मुझे सुनकर खुश नहीं है तो 2-3 ताली बजा देना, मैं नीचे उतर के चला जाऊंगा। इसका मतलब छोड़ दो, थोड़ा सा बचा पढ़ के आऊंगा भाई, नीचे नहीं आऊंगा। धन्यवाद, आपने मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया। 15 अगस्त है तो हम उन शहीदों के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर ले। अगर शहीद का पार्थिव शरीर गांव में या आसपास में कहीं आ गया तो हमारे राजनेता, हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता, इवन गांव का हर बच्चा, हर नौजवान ऐसे आंखों में आंसू ले आता है जैसे उसको कोई फिल्म में रोल दिया गया है। लेकिन ये हकीकत कुछ और है। वो वीर नारी जिसने अपने पति को खो दिया, जिसने बलिदान कर दिया, वो 2 दिन बाद में किसी सरकारी दफ्तर में जाकर के, चाहे बैंक हो, चाहे वो कोई भी सरकारी दफ्तर हो, उसमें जाकर के उसको पढ़ना लिखना नहीं आता, किसी से फार्म भरने के लिए बोल दे तो ऐसे लगता है जैसे बिजली टूट पड़ी है। नहीं भर के देंगे, टाइम नहीं है मेरे पास। और बैंक मैनेजर वाले रूम की तरफ अगर चली गई तो कल जो आंसू आ रहे थे वो अंगारे बन जाते हैं और ऐसे लगता है जैसे बॉर्डर क्रॉस करके आ गई है। क्या ये देशभक्ति है? क्या ये शहीदों का सम्मान है? मैं शहीद पत्नी के बारे में बात नहीं करता, मैं हर माता पिता, हर उस वर्ग और हर बुजुर्ग के बारे में बात करता हूं जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता और वो एक फार्म भरने के लिए हम में से सोचता है कि ये पढ़ा लिखा है, इसके पॉकेट में पेन है, ये फार्म भर के दे देगा मेरे को। वो उससे आशा करके बोलता है, लेकिन नहीं, हम भरने नहीं देते, हम भर के देते ही नहीं, कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। ये है देशभक्ति, ये हकीकत है जो आज के दौर में चल रही है। अगर उस माता, उस बहन ने फार्म में अगर किसी से भरवा भी लिया और जरा सी गलती निकल गई तो सामने वाला ऐसे फेंकता है उसको जैसे कि कोई हद हो गई। ये नहीं कि उसको सुधार करके उसको 2, 4, 5 हजार की जो जरूरत है वो दे दो, नहीं। हम हमारे में से ही लेते हैं ना, हम भी तो 20-30 की लाइन खड़ी होती है, वो लकड़ी पकड़ के जाने की कोशिश करती है काउंटर तक, लेकिन हम ही बोलते हैं बुढ़िया नजर नहीं आ रहा क्या, हम इतनी देर से लाइन में लगे, पीछे आ, लाइन में लग। ये है देशभक्ति, ये हकीकत है। आप सब जानते हो लेकिन फिर भी आप करना नहीं चाहते हो। अगर एक इंसान खुद ये बोले कि मैं कल से ऐसा करूंगा तो क्या मजाल है किसी की युग बदलने में और देश बदलने में कोई देरी नहीं लगती।
यह हकीकत है। मुझे पता है मूंछ लगा के मैं डांस कर रहा होता तो इस बात पे आप ताली बजाते, लेकिन अब नहीं बजाओगे क्योंकि अभी सांप सूंघ गया है ना। अभी सांप सूंघ गया है ना। सबके पास तो सांप के साथ होता है। सब अपना टाइम निकाल के जाते हैं। सब सोचते हैं मेरा पहले नंबर आ जाए। अरे ये बढ़ती लाल फिताशाही हमारे देश को ले डूबी और हमारे सामने ले डूबी। हमने उस बुढ़िया को तो लाइन में लगा दिया, लेकिन एसी में बैठ के फॉर्म भर के आपके सामने से काउंटर से पैसे उसके पॉकेट में डाल के चले जाते हैं। उसको आपने कभी टोका क्या आपने कभी उस मैनेजर से पूछा कि ऐसा क्यों भाई, लाइन में नंबर तो मेरा है, फिर उसके पास कैश कैसे चला गया? नहीं, क्योंकि हमारी हिम्मत ही नहीं पड़ती है, जरूरत ही नहीं समझते हैं। ये हकीकत है। अमीर को फुर्सत नहीं, मध्यम वर्ग को जरूरत नहीं, और कमजोर जो हैं वो बेचारे कर नहीं सकते। ये हकीकत है, इससे आपको मानना पड़ेगा। अगली 2 या 3 बात, समय शायद ज्यादा हो रहा है आप लोगों का। बोलते हैं, मैं एक छोटी सी बात से आपको रूबरू कराऊंगा, बस ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। बोलते हैं लोहा सबसे कठोर होता है ना, मानते हो सब लोग? ये बच्चे लोग आवाज बंद करो, मैं अभी डांस करने वाला हूं आपकी आवाज के ऊपर, देखने ना नागिन बन जाऊंगा यहीं पे। बोलते हैं लोहा सबसे कठोर होता है, लेकिन नहीं, उससे भी ज्यादा ताकतवर होती है आग, अग्नि, जो लोहे को भी तपा देती है। अग्नि से भी तेज होता है पानी, जो उसको भी बुझा देता है। अग्नि को भी पानी बुझा देता है। और सर्वमान्य होती है मौत, जो सबके आती है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज है दुआ। अगर आपने किसी की दुआ ली है तो मौत के मुंह में से भी आपकी जान को छीन के लेके आ सकती है। ये मेरी गारंटी है इस स्टेज से। आप करके तो देखो, अरे कितनी खुशी मिलेगी आपको। ये हकीकत है। प्यारे दोस्तों, देशभक्ति की बात करना अलग बात है, लेकिन उस पे अमल करना अलग बात है। एक दिन के लिए देशभक्त बनना कोई बड़ी बात नहीं है। आज मैं यहाँ आकर के इतना लेक्चर बना दिया, 2 दिन सुर्खियों में रहूँगा। कल गायत्री स्कूल की तरफ से मेरा यूट्यूब के ऊपर वो भी आएगा, मुझे लाइक्स भी मिलेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। शाम को सीना चौड़ा करके सो जाऊँगा, अरे यार 250-300 लाइक्स मिल गए, वाह। नहीं, आपको प्रतिदिन ये सोचना है, शाम को सोने से पहले एक बार सोचना है कि मैंने आज क्या अच्छा किया, और ये मैं कर सकता था लेकिन मैं इससे चूक गया, कल नहीं चूकूंगा। बस हम सुधरे तो देश सुधर जाएगा। एक बार मेरे साथ सब बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय हिंद।